आधी रात के बाद जो डैम छोड़े और पानी की लहरें जो 6-6 फुट 8-8 फुट की जो चली, उससे जो मौका ही नहीं मिला। सोए हुए लोग रह गए, बंधे हुए डंगर रह गए। डैम ओवरफ्लो हो गया नहीं तो उन्होंने जो तरीका था पंजाब में की है, पंजाब में सरकार है भगवत मान की और इनकी बीजेपी की है नहीं। इन्हें देखा मैं बदनाम कर दो, आधा पंजाब हमारे का नहीं हो जाएगा भाई, ये तो यह सरकार ठीक है बीजेपी, यह साजिश हो गई। एकदम डैम का सारा पानी खोल दिया, वो तबाही मचांदा हुआ चलिया गया। अपने उरा मुड़ तो रजा के देख लिया, मुड़ खड़ी है नहीं पश्चिमी यमुना नहर दो, ये दोनों नहर सूखी पड़ी, आज जाकर देख लो। ये अपने वाली सूखी पड़ी जो खेतों में जावे। कल पंजाब वो राजस्थान वाले कह रहे थे, जो राजस्थान वाला वो इंदिरा गांधी डैम है उस पर है, राजस्थान में पानी जमा नहीं छोड़ रखा और राजस्थान आधा सूखा पड़ा, मैंने कहा हमने पानी की जरूरत है वो छोड़ दो। लोग रोड़ा करने भी गए और किसान, लेकिन वो छोड़ने नहीं दिया। पुलिस की भी और सीआरपीएफ की ड्यूटी ला दी, मतलब भाई ना खोलन नहीं दे बाकी, क्योंकि डबोड़ा निजिंग है पानी नहीं कर दिया। ये बहुत बड़ी जो इस प्रकार की कानूनी हरकत हुआ है। हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कह रहे हैं कि भाई सरकार पहला तो राम परमात्मा हुआ सबका रखवाला, दूसरा राजा हुआ है, और राजा जो इसी से काम इसी से कर्म करने लग जाए तो राजा नहीं वो राक्षस का रूप हो जाए। और भाई राक्षस का रूप हो पाछे उस आदमी की, मतलब देखो बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग पहला कहा करते भाई वो तो उसने तो नरक में थले लेंदे ने वो को खिलाफ किसी थोड़ा नहीं 36 बराबरी एक के जितों तक मैं चाहती मारी है, और इन्नी रात समग्री तुर गई है, करोड़ों तक पैसा पहुंच रहा है। इहदे विच कुछ होर तरह के जी वड़ जाते हैं, गलबात नहीं करते, जी वड़ जाते हैं। असीं उन्हां नूं आखांगे भी वो तो अगे मोए पे ने, तुसीं चोर होर वड़ गए हो। पाकिस्तान आके 2600 मझ असीं वापस देंगे साडे भरावां दी, है भुखी नहीं मरन देंदे। हरियाणे वाले आख्या है जिहड़े हरियाणे मज्जी आईयां ने, असीं अपने भरावां दी मज्जी वापस देंगे, एक मझ नहीं रखते, जिंदी मझ है उनके कोल पहुंचे। पशु तंग चलो फसल का तो होया, हुण कहा तोड़िए की बजाई है हो जाएगी, कणक की बजाई है, राख समग्री हुण किसी नूं देण दी कोई लोड़ नहीं। जिहड़े केंद्र बने ने जिवें कुरुक्षेत्र झीला साहब ने उत्थे समग्री पहुंच रही है, अजे कोई घट कर देते। जिहड़े कणक की ते सरों की बजाई आवेगी उदों ट्रैक्टर तेल चाहिए उन्होंने, ट्रैक्टर भज गए ने यार। मैं 4 ट्रैक्टर खड़े वेखे ने, कोठी छत डिगे ने, तो डबल स्टोरी सी चकना चूर ट्रैक्टर कर दिते ने, तबाही घर बर्बाद हो गए ने, फसल ते नुकसान होया। फिर कई थां इन्नी रब चढ़ गई है कि उत्थे फसल। साथियों को पता कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, फसल का हुआ है। तो वो पूरा तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है वो हम कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे अपने साथियों ने अपने विचार रखे, तो इस टाइम खाने का जो बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब में जो चल रहा है वो तो काफी पहुंच चुका है, और लंगर वहां चल रहे हैं गुरुद्वारों में, और कार सेवा वाले लगे हुए हैं उसमें। तो वो कह रहे हैं कि अब जो राशन जो है कम भेजो। तो मेरी आपसे सभी से प्रार्थना और सलाह भी हम करेंगे, और आप आगे का बढ़ाएंगे हम भी अपनी तरफ से जैसे भी होगा, कि अब आगे किसान जो है उनको 2-3 तरह की समस्या आएंगी, क्योंकि जीरी तो उनकी खराब हो गई है, आगे उन्होंने गेहूं बोनी है। तो गेहूं बोने में हम उनका साथ दें, क्योंकि डीएपी खाद की जरूरत पड़ेगी और बीज की जरूरत पड़ेगी और डीजल की। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि चाहे 1 कट्टा डीएपी का, चाहे बीज का 1 कट्टा, चाहे यूरिया का 1 कट्टा, जो भी साथी अपने हिसाब से अपना लिखाना चाहे। अभी हमारे पास काफी दिन है, 1 महीना हमारे पास है, क्योंकि बिजाई जो है अभी महीने के बाद ही, महीने 1.5 के 1.25 महीने के बाद होगी।
तो हम सारा अपना ये सामान जो जैसे साथी अपना लिखाएंगे वो इकट्ठा करके फिर उस हिसाब से वहाँ जाके गुरुद्वारा में, संस्था में, जहाँ भी जमा करवाएंगी, जो अच्छे हाथों में जाए और हम की तरफ से जो भी वहाँ मदद हो सके, चाहे 10 घरों की मदद हो, 50 की हो, 20 की हो, तो मदद हो सके, ऐसी चीजें हम वहाँ पहुँचाएगी जो उनको जरूरत है। तो नुकसान तो हम नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो घरों का बहुत नुकसान हुआ है, भैंसों का, माल डंगर का बहुत हुआ है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ भरी जाएंगी और फंड भी बहुत पंजाब को आप लोग जैसे दानी सज्जन भेज रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से फंड आ रहा है और विदेशों से भी पंजाब में फंड आ रहा है। लेकिन इस टाइम जो स्थिति खराब हुई है उसको हम सब साथियों ने साथ दे के उनका उसको हमने, अगर कोई बताया प्रवक्ताओं ने भी, अगर कोई सेवा करने वहां जा सकता है तो वहां भी हम बना लेंगे प्रोग्राम, वहां भी जाके 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन लगा के आ सकता है वो लगा के आए। जहां हम जब सामान लेके जाएं तो तब वो साथ में चला जाए। तो सभी प्रवक्ता ने बताया कि ये जो बाढ़ आई है उसके पीछे भी कारण है और ये साफ दिख रहा है कि देखो बारिश तो पूरे हिंदुस्तान में हुई है और पंजाब सारे में हुई है। नुकसान कहाँ हुआ है? जहां पहाड़ों से डैम आते हैं, जो दरिया है, ब्यास है, सतलुज है, वहां जो डैम बने हुए हैं वहां नुकसान हुआ। ये जब भी पानी छोड़ना होता है ये 24 घंटे जो पहले जो है डैम वाले अनाउंस करते हैं, गांव गांव में जाके, मंदिरों में, गुरुद्वारों में गाड़ी लेके वो अनाउंस करते हैं कि आप लोग अपने सामान जो है, अपना माल डंगर लेके ऊंची जगह पे चले जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा सरकार ने, जो किसी को बताया नहीं। सोए हुए लोगों के, उनको कोई पता नहीं था, क्योंकि बारिश तो हो रही है, बारिश पूरे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, सारी जगह रहा, उससे इतना नुकसान नहीं था। लेकिन जो आधी रात के बाद जो डैम छोड़े और पानी की लहरें जो 6-6 फुट, 8-8 फुट की जो चली, उससे जो मौका ही नहीं मिला। सोए हुए लोग रह गए, बंधे हुए डंगर रह गए, नुकसान हुआ जो, और रह गए, कुछ मर गए बेचारे, खूंटों पे बंधे हुए रह गए, जो बच सका कोई छत पे चढ़ गया। लेकिन ज्यादा नुकसान जो हमारे खेतों पे हुआ है वो डेरों पे हुआ है। गांव फिर भी जो होता है 4-5 फुट ऊंचा होता है, कोई भी गांव बनता है जब, तो उसको जमीन के हिसाब से 3-4 फुट ऊंचा ही बनाते हैं। तो जो डेरों पे डंगर थे वो बेचारे बंधे बंधाए रह गए, क्योंकि जिम्मेदार तो घर आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, जो नुकसान हुआ। तो कुल मिला के जो हुआ माड़ा हुआ। अब सेंटर को भी चाहिए कि अब मदद करे, क्योंकि कृषि मंत्री हमारे पंजाब में गए थे, पीछे दौरा था, तो वहां देख के वो बहुत कुछ बोल के आए। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में जाके वो उन्होंने बयान बदल दिया।